वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो अगेन विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने पी री रेटिंग, ये जो कंसेप्ट है, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स विच एक्चुअली लीड्स टू द पी री रेटिंग। बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। सो सिमिलरली इन दिस वीडियो हम और एक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज व्हाट कैन बी द राइट एग्जिट स्ट्रेटजीज। यदि आप देखोगे तो बहुत सारा जो डिस्कशन है या इसके अलावा हम बहुत ज्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं या रिसर्च करते हैं, दैट इज मेजरली फोकस टुवर्ड्स द एंट्री। बट एग्जिट पे आप यदि देखोगे तो उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया जाता रिसर्च को लेके या डिस्कशंस को लेके। बट आई थिंक एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज फॉर द एग्जिटिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक। तो पहले हम देख लेते कि व्हाई एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन कंपेयर टू एंट्री विद वन एग्जांपल। सो लेट्स सपोज दो अलग अलग इन्वेस्टर्स है, उन्होंने एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है अलग अलग प्राइजेस में। तो जो ए इन्वेस्टर है, सपोज उसने 50 रुपीज में वो जो स्टॉक है उसको परचेस किया। जो बी इन्वेस्टर है एक्चुअली उसने डबल प्राइजेस पे वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको इन्वेस्ट किया, यानी 100 रुपीज पे उसने इन्वेस्ट किया। बट जो ए इन्वेस्टर है उसने जब वो 50 का 150 रुपीज हो गया स्टॉक, यानी 3x रिटर्न्स में उसने एग्जिट कर लिया ए इन्वेस्टर ने। बट जो बी इन्वेस्टर है, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, उसने जो 100 रुपीज में एंट्री किया था, ही हैज वेटेड टिल द स्टॉक गोज टू 1000 रुपीज। तो ये केस में यदि आप देखोगे तो ए का एंट्री अर्ली था, इट हैज बीन 50% चीपर कंपेयर टू बी। बट ये केस में बी ए जो इन्वेस्टर है उसको ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। इफ यू कंपेयर द रिटर्न्स, देन ए इन्वेस्टर को 3 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं, वाइल जो बी इन्वेस्टर है उसको 10 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं। सो ये एग्जांपल से हमें यही समझता है कि एग्जिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन कंपेयर टू एंट्री। बट एग्जिट कैन बी सब्जेक्टिव। ये जो केस है दैट इज अ हाइपोथेटिकल केस। हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या क्या तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो या व्हाट फैक्टर यू शुड एक्चुअली लुक फॉर व्हाइल डूइंग द एग्जिट, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट फैक्टर्स जिसको आपको देखना चाहिए व्हाइल एग्जिटिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फैक्टर कुड बी नॉट टेकिंग द इमोशनल डिसीजन। यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि पैंडेमिक की ड्यूरेशन में स्टॉक मार्केट या निफ्टी काफी फॉल हो गया था। 12,000 के इंडेक्स लेवल से निफ्टी लगभग 7,500 तक आ गया था। इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा करेक्शन था। बट मुझे लगता है कि दिस कैन बी द टेस्टिंग टाइम्स इन एनी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट जर्नी, जब भी एक लार्ज वोलेटिलिटी आती है और काफी ज्यादा अनसर्टनिटी होती है। तो मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम जो रिटर्न्स है दैट इज एक्चुअली अटैच टुवर्ड्स द योर मेंटल बिहेवियर, या जिसको बिहेवियरल फाइनेंस भी कहा जाता है। बिकॉज व्हाट टाइप ऑफ अ डिसीजन यू टेक ड्यूरिंग द टफ टाइम, दैट डिफरेंशिएट्स यू बिटवीन द गुड इन्वेस्टर एंड द बैड इन्वेस्टर। तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, यू हैव टू एक्चुअली रीअसेस दोस फैक्टर्स कि उनका ये जो फैक्टर्स है उसका स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या ये जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है या 2-3 क्वार्टर्स के लिए है, या इट कैन बी अ वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जिससे बिजनेस मॉडल जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो सकता है। सो द इन्वेस्टर्स हैज टू टेक अ वेरी रैशनल कॉल कि क्या टाइप का इम्पैक्ट आ सकता है। तो अलग अलग आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली न्यूज फ्लो आते हैं या कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि पैंडेमिक का मेजर इवेंट था। इसके अलावा रेट हाइक हुआ था बीच में, जो इंटरेस्ट रेट से। इसके अलावा यदि आप देखोगे ड्यूरिंग द इलेक्शन रिजल्ट, जो इंडिया में जनरल इलेक्शंस हुए थे, वहां पे एक मेजर वोलेटिलिटी आया था निफ्टी में। बट उसके बाद में यदि आप देखोगे तो मार्केट कंप्लीटली रिकवर हो गया। और मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी क्रिएट किया था रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस, एंड वहां पे हमने लगभग लास्ट 20-25 ईयर्स का डेटा जो है वो ट्रैक किया था। एंड द डेटा सजेस्ट दैट कि इन अ लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो निफ्टी है इट हैज ऑलवेज गॉन अप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्शन रिजल्ट। सो मुझे लगता है कि राइट स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जिट इज बेस्ड ऑन बॉटम्स अप अप्रोच। आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है, उसमें क्या क्या ट्रिगर आपने यहाँ पे प्लान किया था या देख रहे थे, क्या वो ट्रिगर आ रहा है या नहीं। एंड सपोज एक मेजर इवेंट हो जाता है, वो इवेंट का आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट एक्चुअली यू हैव टू असेस एंड देन टेक अ एग्जिट कॉल इफ इट इज नेसेसरी। इसके अलावा जो सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सपोज फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी आपने जब भी एंट्री लिया तभी आपको कुछ एक्सपेक्टेड था कि मैनेजमेंट ये तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, या करंटली वो इंडस्ट्री में इतने कॉम्पिटिशन है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर हो जाता है, या मैनेजमेंट के कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस जो है दैट इज नॉट एक्चुअली व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, या इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी चेंज हो जाता है,
यानी आपके इनिशियल थीसिस के अकॉर्डिंगली जो चीजें है दैट इज नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग, then it is a best time to take a exit out of that particular situation या that particular investment, because जो आपने प्लान किया है वो सपोज नहीं हो रहा है, then there is no point of staying invested in that particular company, irrespective of आपका currently वो पोजीशन जो है या इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, बिकॉज आपका इनिशियल जो थीसिस है दैट हैज ब्रोकन डाउन. थर्ड रीजन फॉर द टेकिंग द एग्जिट फॉर पर्टिकुलर स्टॉक या इन्वेस्टमेंट कुड बी, आपको यदि वही कैपिटल जो है वो रीअलोकेट करना है. तो रीअलोकेशन का भी अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेटजी. सपोज आपने कोई एक स्टॉक में 100 रुपीज में इन्वेस्ट किया एंड जो स्टॉक है वो 700-800 रुपीज हो गया एंड करंट प्राइस टू अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू आपने जो इन्वेस्ट किया था. सपोज आपने वो स्टॉक में 15 पी के आसपास इन्वेस्ट किया है एंड करंट जो पी है लेट्स से दैट इज मोर देन 100, एंड आपको ये लग रहा है आगे जाके या आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी आगे जाके may not able to grow more than 30% एंड करंट पी जो है वो 100 है. प्राइस टू अर्निंग ये जो रेशो है उसके री रेटिंग के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो. बट सपोज ये सिचुएशन है, इन दैट केस यू एक्चुअली कैन एग्जिट आउट ऑफ द करंट पोजीशन एंड कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो जहां पर जो वैल्यूएशन है वो करंटली काफी फेयर है या आपको कुछ एक पर्टिकुलर अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी मिल रही है. दैट इज हाउ एक्चुअली आई डू रीशफलिंग इन माई पोर्टफोलियो. सपोज बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे मिल जाता है कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में और सपोज वो पर्टिकुलर पी जो स्टॉक का है वो अनसस्टेनेबल लेवल पे चला जाता है, देन आई रीचर्न एंड रीअलोकेट द कैपिटल इनटू द चीपर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज अगेन आई कैन गेट अ डिसेंट रिटर्न्स आफ्टर रीअलोकेटिंग दैट कैपिटल टू द अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू जो मेरा करंट इन्वेस्टमेंट था दैट वाज इनटू हाईली ओवर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी. और एक डिफरेंट केस में भी आप रीअलोकेट कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो को. सपोज कोविड हो जाता है एंड आपने कोविड होने के पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो ड्यूरिंग द कोविड या ड्यूरिंग द मेजर फॉल इन द मार्केट जो सारा पोर्टफोलियो है वो तो गिर ही जाएगा, इसके अलावा बाकी जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में वो भी गिर जाएगी बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी ऑफ वट एवर रीजन. तो ये टाइम में अगेन यू हैव टू थिंक एंड चेक कि आपके पोर्टफोलियो में करंट जो स्टॉक्स है या जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है उसका क्या थीसिस था एंड इसके कंपैरिजन में you always like some particular company but उसके valuations were very high all the time, but जो fall currently हुआ है वही fall में बाकी opportunities या जो आपको बहुत अच्छी कंपनी लग रही थी वो भी fall हुई है along with आपने जो कंपनीज में इन्वेस्ट किया है. तो during this fall you can take this opportunity by shifting the current investments into the much better business which you always like. So exactly similar जो exit strategy है that I have implemented during the pandemic. पैंडेमिक के पहले मेरे पोर्टफोलियो में कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स थे एंड मुझे ड्यूरिंग द पैंडेमिक ये समझ में आया कि ये जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनको एक मेजर हिट हो सकता है एंड देन आई अंडरस्टूड कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसको एक लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ एनपीए या बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ड्यू टू द एक्सटर्नल वोलेटाइल सिचुएशन. तो मैंने मेरे जो सारे बैंकिंग स्टॉक्स है दैट आई हैव एग्जिटेड एंड आई हैव री इन्वेस्टेड माई कैपिटल इनटू अपॉर्चुनिटीज लाइक बीएसई एंड सीडीएसएल. बिकॉज ड्यूरिंग द पैंडेमिक इट वॉज अ अर्ली ट्रिगर जहां पर जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स थे वो बढ़ना शुरू हुए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दोनों बिजनेसेस है वो ड्यूओपोली नेचर के बिजनेसेस है एंड असेट लाइट मॉडल है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस है एंड दोनों बिजनेसेस का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दोनों जो बिजनेसेस है अलॉन्ग विद द अदर बैंकिंग स्टॉक दे हैव आल्सो फॉलन. सीडीएसएल आई रिमेंबर 200-225 रुपए तक आ गया था एंड इट वॉज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दैट टाइम टू परचेज दैट बिजनेस. तो इसीलिए कंक्लूजन इज दैट कि जब भी मेजर फॉल आता है ओवरऑल मार्केट में तो अलॉन्ग विद आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स एंड बाकी स्टॉक्स ये दोनों ही फॉल हो जाते हैं, देन इट कैन क्रिएट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्विच फ्रॉम योर करंट एग्जिस्टिंग लो कन्विक्शन आइडियाज टू हायर कन्विक्शन एंड मोर बेटर बिजनेसेस. इसके अलावा रीअलोकेशन रिलेटेड और एक स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे. सपोज आपके पोर्टफोलियो में आप 2 स्टॉक्स ऐसे होल्ड कर रहे हो जिसमें फेयरली वो करंटली वैल्यूड है, उनका बिजनेस भी डिसेंटली परफॉर्म कर रहा है आपके अकॉर्डिंगली या आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली. बट इफ सपोज आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है विच इज एक्सट्रीमली चीप और वहां पर कुछ टर्न अराउंड दिख रहा है एंड यू आर मोर कन्विंस्ड अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटी, देन इन दैट केस ऑल्सो आप जो एग्जिस्टिंग 2 स्टॉक्स है उसको एग्जिट कर सकते हो एंड यू कैन रिप्लेस विद द न्यूअर स्टॉक बिकॉज यू हैव अ मोर कन्विक्शन एंड इसके अलावा उनके वैल्यूएशन भी बेटर है, उनकी मैनेजमेंट भी बेटर है. तो आपको कंटिन्यूसली आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है एंड द अप्रोच शुड नॉट बी द बाय एंड फॉरगेट. The right approach could be buy and continuously keep monitoring. And reallocation of the portfolio related मैंने जो आपको फर्स्ट 2 एग्जांपल्स दिए, फर्स्ट जो एग्जांपल था
दैट वाज रिलेटेड टू पी, यहाँ पर बहुत बढ़ गया है। एंड सेकेंड जो एग्जाम्पल था दैट वाज मोर ऑफ अ, जब भी पैनिक सेलिंग आती है देन यू कैन शफल योर कैपिटल टू मच बेटर बिजनेसेस, बिकॉज वो भी यहाँ पर फॉलो हो जाते हैं। तो इसके रिलेटेड एज यू नो कि वॉरेन बफेट जी का एक फेमस कोट है दैट बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस कोट इन योर लाइव इन्वेस्टमेंट जर्नी, बिकॉज जब भी पैंडेमिक हुआ था या जब भी एक्चुअली व्हेन everyone is greedy about a particular sectors, that is the right time to get out of those businesses या those investment, because those can be very hyped opportunities। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी भी कहते हैं कि worst of the mistakes happens always in the best of the times। तो currently भी यदि आप देखोगे तो सोलर सेक्टर हो गया या डिफेंस सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर काफी बबल क्रिएट हुआ है। ये अपॉर्चुनिटीज कैन बी वेरी हाइप्ड अपॉर्चुनिटीज विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, जो हिस्टोरिकली भी यदि आप देखोगे तो 2000 ईयर में आईटी जो सेक्टर था वो समय में भी ऐसा ही एक मोमेंटम चल रहा था, या जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्रेजीली ओवर वैल्यूड हो गई थी। विप्रो जैसी जो कंपनीज है इट वाज ट्रेडिंग एट मोर देन 700 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, एंड देन विप्रो ने 2001 में जो हाई क्रिएट किया था दैट हाई विप्रो हैज टच ओनली आफ्टर ऑलमोस्ट 18 to 19 years in 2018 और 19। सिमिलर थिंग हैज हैपेंड विद द माइक्रोसॉफ्ट। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट का 20-25 ईयर्स का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट अगेन took almost 20 years to reach its initial high। तो इसीलिए वैल्यूएशंस को असेस करना और उसके अकॉर्डिंगली एग्जिट प्लान करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। यदि आपका एग्जिट प्रॉपरली नहीं है देन आपका जो कैपिटल है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका हर एक डिसीजन 100% करेक्ट ही होगा, बट इट इज बेटर दैट यू हैव टू टेक द इन्फॉर्म कॉल रादर देन जस्ट फॉलोइंग द हर्ड। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट और एक एग्जिट स्ट्रेटजी। तो सिक्लिकल जो एग्जिट्स है इट कैन बी डिफरेंट कंपेयर टू सेक्युलर एग्जिट्स। यानी सपोज आपने कोई कमोडिटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, या स्टील सेक्टर का है, या फर्टिलाइजर सेक्टर का है, या माइनिंग सेक्टर का है, जहां पर अर्निंग्स कुड बी वेरी वेरी सिक्लिकल। तो इन दैट केस आपको कुछ अलग पैरामीटर्स को देखना है कंपेयर टू एक सेक्युलर जो एग्जिट है, जो जनरली हाई पी बेस्ड एग्जिट हम करते हैं। जब जो पी है वो 70, 80, 100 टाइम्स के ऊपर चला जाता है एंड जो ग्रोथ है अर्निंग्स का वो विजिबल नहीं है, या अर्निंग्स का ग्रोथ 15 to 20 टाइम्स ही है बट पी बहुत ज्यादा है, जिसको हम पीजी रेशो कहते हैं। तो सो पीजी रेशो इज बेसिकली आपके टीटीएम 12 मंथ्स की अर्निंग्स क्या है एंड करंट क्या ग्रोथ है, या फ्यूचर में क्या ग्रोथ आने वाला है। सपोज पीजी रेशो 3, 4, 5 टाइम्स के ऊपर चला जाता है, डेफिनेटली दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी रियली रियली ओवर वैल्यूड। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आपको अवॉइड करना है। बट जो पीजी का कंसेप्ट है दैट कैन नॉट बी द राइट कंसेप्ट फॉर द सिक्लिकल स्टॉक्स या कमोडिटी बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं। तो वहां पे राइट एग्जिट क्राइटेरिया कुड बी व्हेन द पी रेशो इज वेरी वेरी लो। पी लो है इसका मतलब क्या है कि अर्निंग्स जो है वो पीक पे है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था टीसीएस वर्सेस टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट किया था आई थिंक 2022 में, एंड आफ्टर दैट दे हैव कंटिन्यूअसली पोस्टेड द लॉस फॉर नेक्स्ट 2 years। तो जब भी उनका प्रॉफिट जो था लगभग 38-40,000 करोड़ का या 41,000 करोड़ का था, दैट टाइम द स्टॉक का जो पी था इट वाज लोएस्ट बिकॉज अर्निंग्स जो था दैट वाज हाईएस्ट। तो एक्चुअली इन कमोडिटी स्टॉक्स आपको हाई पी जब भी होता है तभी एग्जिट नहीं करना है, जब भी लो पी होता है तभी एग्जिट करना है, बिकॉज वो केस में जो अर्निंग्स है दैट कुड बी एट द पीक ऑफ द साइकिल एंड दैट कुड बी द राइट और द बेस्ट टाइम टू एग्जिट आउट ऑफ दैट स्टॉक। आपको यदि सिक्लिकल जो स्टॉक्स है या इन जनरल मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है इसके लिए और जानना है, देन यू मस्ट रीड द बुक बाय द टाइटल कैपिटल रिटर्न्स। इसके अलावा लेट्स डिस्कस अबाउट अदर एग्जिट स्ट्रेटजी जो आपके थीसिस में सपोज चेंज होता है उसके रिलेटेड ही है। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया बाय डूइंग द इनिशियल रिसर्च, बट बाद में आफ्टर 2 months और 3 months और 6 months यू हैव केप्ट ऑन फॉलोइंग दैट स्टॉक एंड द सेक्टर, एंड आपको और डीप इनसाइट मिले। आपने कुछ सेक्टर एक्सपर्ट्स के साथ वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, आपने स्कटल बट किया, आपने एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके देखा, यानी वो जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज को आप मिले, या सप्लायर्स को मिले, या कस्टमर्स को मिले, या उनके कॉम्पिटिटर से आपको कुछ नया डेटा मिला, एंड दिस न्यू ऑल डेटा इज सजेस्टिंग दैट कि जो एग्जिस्टिंग आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कुछ फ्लॉज है या उसमें कुछ रेड फ्लैग्स है। तो ये केस में भी इट इज बेटर टू एग्जिट आउट ऑफ दैट करंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो जो डेटा पॉइंट्स है ये सारे नए डेटा पॉइंट्स है वो आपको पहले नहीं अवेलेबल थे जब भी आपने जो इनिशियल कवरेज किया था या इनिशियल पोजीशन लिया था। तो जैसे जैसे आपको नया डेटा मिलता है एंड इफ दैट ऑल न्यू डेटा इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि ये जो कंपनी है उसमें कुछ इश्यूज है या रेड फ्लैग्स है एंड लॉन्ग टर्म में कुछ इंपैक्ट आ सकता है, देन इट इज बेटर ऑलवेज टू टेक द एग्जिट कॉल।
इसके अलावा और एक बहुत अच्छा मेंटल मॉडल है टू एग्जिट आउट ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, एंड दिस मेंटल मॉडल इज बेस्ड ऑन द वॉरेन बफेट का जो कोट है, वेयर ही स्टेट्स दैट बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो सपोज कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में या कोई सेक्टर में उनके जो मार्जिन है वो पीक पे चले जाते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी भी पीक पे चली जाती है, एंड इसीलिए वैल्यूएशन आल्सो पिक्स आउट। सो इन दैट केस इट इज बेटर टू टेक अ एग्जिट, बिकॉज वो आज या कल अगेन इट विल कम बैक टू द मीन या मीन रिवर्जन होगा। यानी मीन रिवर्जन यानी उनके सपोज पर्टिकुलरली कुछ एक्सट्रीम केसेस में जो मार्जिन है वो 30% या 35% तक चले जाते हैं, एबिटा के मार्जिन में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो मार्जिन इंक्रीज हुआ है इट कैन बी अ वन टाइम इवेंट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, बट इट मे नॉट बी सस्टेनेबल। ऐसा हिस्टोरिकली भी बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है, एंड ऑलवेज जनरली क्या होता है कि दोज मार्जिन्स कम बैक टू देयर मीन मार्जिन्स या जो एवरेज मार्जिन्स है। 30-40-50% ऑफ द एबिटा मार्जिन इज जनरली नॉट सस्टेनेबल, एंड सपोज एवरेज 15 या 20% के आसपास है, देन दोज मार्जिन्स कैन ऑलवेज कम बैक टू देयर रियल मार्जिन्स या एवरेज मार्जिन्स। यदि आप देखो तो अवंती फीड्स के केस में भी यही हुआ था। जनरली उनके जो एबिटा मार्जिन्स 8 to 10 या 11-12% के आसपास रहते थे, दैट हैज सडनली स्पाइक टू 20% या 22% तक चले गए थे, एंड इसके बाद में दैट हैज केम बैक टू द नॉर्मलाइज मार्जिन ऑफ जो 10-12% के मार्जिन है। बट जब भी जो स्पाइक है जो मार्जिन में आया था, तभी जो वैल्यूएशन है वो भी ऑल टाइम हाई पे चले गए थे, एंड आफ्टर टचिंग दैट हाई इन 2016-2017 पीरियड, स्टॉक ने अभी भी जो हाई है उसको टच नहीं किया है, बिकॉज दोज मार्जिन्स वर एक्सेप्शनल मार्जिन्स। उसके बाद में काफी कंपटीशन आ गया या काफी रेगुलेशंस भी आ गए, एंड अगेन स्ट्रीम पीस बेसिकली कमोडिटी प्रोडक्ट, वहां पे बहुत कुछ ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, वो अलग अलग साइकिल से गुजरता है। इसके अलावा भी यदि आप देखो तो जब भी टार्सन प्रोडक्ट्स का आईपीओ आया था तो उनके एबिटा मार्जिन जो थे वो 40% के थे, एंड स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अ क्रेजी वैल्यूएशंस। इसके बाद में यदि आप देखो तो उसके बाद में कंटिन्यूसली उनकी जो मार्जिन है उसमें फॉल आया है, एंड इट हैज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस। इसीलिए आप क्या मार्जिन पे या क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे या क्या वैल्यूएशंस पे एंट्री कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बेस पे ही आपके जो रिटर्न्स है वो डिटरमाइन हो गए, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दोज अपॉर्चुनिटीज जहां पर पीक प्रॉफिटेबिलिटी एंड पीक मार्जिन है अलॉन्ग विद द पीक वैल्यूएशंस। एंड अवंती फीड के केस में तो आई क्लियरली रिमेंबर कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपफ्रंटली कॉन कॉल्स में भी कहा था कि ये जो मार्जिन है हमारे वो सस्टेनेबल नहीं है, बट एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैड मोर कॉन्फिडेंस कंपेयर टू मैनेजमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। एंड बाद में यदि आप रिटर्न्स देखोगे then the returns were not so good, because यहाँ पर जो margins है that has gone back to the mean। margins related exactly opposite story भी play out हो सकती है। suppose mean जो margin है वो 20% के है, but because of certain one time events या certain short term challenges जो 20% के margins है वो fall होके 10-12% के हो जाते हैं, then it can be a very good buying opportunity also, because margins can again go back to the normalized margins या जो mean margins है। बट ये केस में वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट कि बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आया है, या कोई नई कंपटीशन नहीं आई है, या परमानेंटली कुछ रेगुलेशंस में चेंज नहीं हुए हैं। बिकॉज सपोज ये हो जाता है, देन जो मार्जिन्स नॉर्मलाइज मार्जिन्स थे 20% के, दैट बिजनेस कैन नेवर अचीव दोज मार्जिन्स गोइंग बैक इन द टाइम। तो ये हमें थोड़ा डीप डाइव करके अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो सारे फैक्टर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, बेस्ड आउट ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स एंड पी एंड डिफरेंट थिंग्स, मैंने मेरा जो इन्वेस्टमेंट का एक फिलोसफी क्रिएट किया है, दैट आई कॉल्ड एज अ स्प्रिंट मेथोडोलॉजी। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हो, वेयर आई हैव कंसीडर्ड कि जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है उसमें हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेज देखते हैं, या ग्रोथ रिलेटेड उसकी एक रेजिलिएंट ग्रोथ होनी चाहिए, पी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड स्कटलबर्ट जो रिसर्च है इससे हमें काफी अलग अलग इंसाइट्स मिल जाते हैं, सो दैट वी कैन टेक अ इन्फॉर्म कॉल while taking an entry या while taking a also exit। इसके अलावा मैनेजमेंट शुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HDFC बैंक, आदित्य पुरी जी जो थे वो बैंक के शुरू से एसोसिएटेड थे, मोर देन 30 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस था, मोर देन 30 ईयर्स उन्होंने बैंक के साथ काम किया था, अलग अलग प्रोसेसेस को सेट किया, एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर HDFC बैंक हैज एक्चुअली डन वेरी वेरी वेल। बट जब भी उन्होंने पैंडेमिक के बाद जब भी एग्जिट का कॉल लिया या उनका टेन्योर बैंक के साथ खत्म हो गया, देन इन दैट केस इन्वेस्टर्स को एक डीप डाइव करके अंडरस्टैंड करना चाहिए, आर दे ओके टू कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट विद द न्यू मैनेजमेंट, और इज न्यू मैनेजमेंट इज रियली इक्वली कैपेबल कंपेयर टू द ओल्डर मैनेजमेंट। तो कौन सी मैनेजमेंट बिजनेस को ड्राइव कर रही है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाइल टेकिंग अ एग्जिट अपॉर्चुनिटी या एग्जिट कॉल।
तो अब तक हमने अलग अलग एग्जिट की स्ट्रैटेजीज देखी, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं मेरे पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है उसके एग्जिट कैसे लेता हूँ। तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माय कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या मेथोडोलॉजी, इसमें व्हेन आई गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन दैट टाइम आई डोंट जनरली सी कि वो पर्टिकुलर प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग अपॉर्चुनिटी है या इन्वेस्टमेंट है। आई एग्जिट ऑलवेज इनटू अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट वी हैव टू कीप ऑन वाटरिंग द रोजेस एंड कीप ऑन कटिंग आउट द वीड्स। एंड हमें ये भी देखना है कि ऑन द डे वन हमें सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होती है। इसीलिए कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्ट्रेटजी शुड नॉट बी द बाय एंड फॉरगेट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी और मेथोडोलॉजी और फिलोसॉफी इन माय पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज दैट कि बीइंग अर्ली, आई ट्राई टू फाइंड आउट द कंपनीज वेरी वेरी अर्ली, जहां पर वैल्यूएशन का एक कंफर्ट होता है एंड बाय डिफॉल्ट मेरा जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। सो एक पार्ट जो है दैट इज बीइंग अर्ली, बट अलॉन्ग विद द बीइंग अर्ली आपके पास एक अच्छा पेशेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये जो कंसेप्ट है वो एक दो एग्जांपल देके बताता हूँ। सो व्हेन आई वाज बाइंग द गरवारे हाईटेक, तो तभी जो प्राइस था वो 600 to 800 रुपीज के आसपास ही लगभग 1 से 1.5 साल तक यही प्राइस रेंज में था। सो ड्यूरिंग दैट प्राइस रेंज इफ सपोज यू गेट फेड अप या आप पेशेंस लूज करके उससे एग्जिट कर देते हो, देन यू कैन नॉट राइड द मोमेंटम व्हेन एक्चुअली दैट मोमेंटम स्टार्ट्स। तो यदि आप देखो तो गरवारे के केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ था कि आफ्टर दैट कंसोलिडेशन पीरियड ऑफ 1.5 ईयर देन मोमेंटम जो है वो बिल्ड हुआ एंड जो स्टॉक है वो बहुत शॉर्टली 600-700 का 1500 हुआ एंड और कम टाइम में 1500 रुपीज से करंटली 5000 रुपीज हो गया। तो जब भी मोमेंटम बिल्ड होता है यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट मोमेंटम बाय आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज अर्ली। इफ यू आर लेट इन दैट मोमेंटम देन आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इट माइट एक्चुअली गो अगेंस्ट यू। जैसे बहुत बार हुआ है, जैसे कि IEX आई आइडेंटिफाइड वेरी अर्ली, जब जो स्टॉक का जो पी था वो लगभग 20 to 23 टाइम्स था एंड उसके बाद में स्टॉक हैज गॉन बियॉन्ड 100 पी। सेम हैज हैपेंड विद द टाटा LXG व्हेन द पी वाज हार्डली 12-15 टाइम्स एंड देन विद द मोमेंटम द स्टॉक का पी जो है वो लगभग 120 टाइम्स हुआ एंड देन आई हैव एग्जिटेड ऑल दिस स्टॉक्स व्हेन एक्चुअली द मोमेंटम हैज स्टार्टेड या ड्यू टू द मोमेंटम द स्टॉक पी हैज गॉन बियॉन्ड 100 टाइम्स। So all this can be a guidelines for your investment strategies. Exactly 100% market में कुछ भी वर्क नहीं होता. So always you have to keep on fine tuning your strategies because stock market आपको हर एक अलग अलग cycles में कुछ नई learnings देता है. And सबसे interesting part of the market ये है कि आपका जो downside है for any particular investment that can be as high as 100%. यानी suppose आपने 100 रुपीज कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो at the max आप 100 रुपीज ही लूज कर सकते हो। You cannot even lose one more rupee in that particular investment. यानी 100 rupees invest करके you cannot lose 101 rupee या 150 या 200 rupee. But at the same time your upside is not capped. Upside is actually can be infinite. इसीलिए out of your total portfolio even 20 या 30% of the portfolio में भी आपको multi bagger returns मिलते हैं। यानी आप 5, 10, 15 bagger opportunities actually में identify कर सकते हो और उनको एक्चुअल में राइड करते हो या यू स्टे पुट ड्यूरिंग दैट मोमेंटम फेज, देन आपके जो मिस्टेक्स है ड्यू टू वेरियस रीजन दैट ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। सो मुझे लगता है कि फोकस शुड बी राइडिंग द मोमेंटम स्टॉक्स वेरी वेल एंड इसीलिए एग्जिट क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय डिफॉल्ट मार्केट हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हमारा जो डाउन साइड है इट इज ऑलवेज कैप्ड एट द 100%, प्रोवाइडेड दैट आप लेवरेज नहीं कर रहे हो या आप FNO में इन्वेस्टेड नहीं हो। तो इक्विटी से ही बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं स्मॉल एंड माइक्रो कैप से, बट आपको काफी यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ये जो रिसर्च है वो करना है। यू हैव टू गो एंड द ग्राउंड, डू द स्कटलबट रिसर्च, अंडरस्टैंड द बिजनेस रियली वेल एंड अर्ली आइडेंटिफाई करके ये जो मोमेंटम है यू एक्चुअली कैन राइड। इसीलिए मैंने यहाँ पर माइक्रो कैप क्लब शुरू किया है जहाँ पर वी एक्चुअली कीप ऑन फाइंडिंग आउट दिस अपॉर्चुनिटीज एंड काफी अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे सारी अपॉर्चुनिटीज को। इसके लिए हम अलग अलग प्लान विजिट्स करते हैं, उसके भी नोट्स जो है मैंने माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के साथ शेयर किए है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज बिजनेसेस इन वेरी डिटेल by hosting various managements on our value educator platform। ऐसे अलग अलग मैनेजमेंट्स के जो इंटरव्यूज है, जो सारे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज है वो माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स को यहाँ पर अवेलेबल है। वी हैव टिल नाउ होस्टेड मोर देन 40 मैनेजमेंट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो ये जो सारे इंटरव्यूज है वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मोर देन 80 स्टॉक्स के बारे में मैंने डिटेल रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे शेयर किए हैं विद द क्लब मेंबर्स, तो वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल है या मेंटल मॉडल्स का एक सेपरेट मॉड्यूल है। माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स ने भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज या उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, रिसर्च जो है वो शेयर किया है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसके जो डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हो और ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर ज्वाइन भी कर सकते हैं।
और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर सैटरडे को 11 ओ क्लॉक को पोस्ट करता हूँ। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये डिटेल वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपका ये वीडियो देखने के बाद क्या नया लर्निंग हुआ है वो भी जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और यदि आपको एक डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे ही वीडियोस में हर सैटरडे को 11 ओ क्लॉक को पोस्ट करता हूँ। सो लेट्स मीट एट 11 ओ क्लॉक ऑन नेक्स्ट सैटरडे विद द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेक्टर और एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल कंसेप्ट। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है जरूर उनको देखते रहिए।